हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से मैं आपको क्लास 11 सेट्स का चैप्टर पढ़ा रहा हूं और कंटिन्यू अभी वही चल रहा है। सेट्स पार्ट 4 तक मैंने आपको बताया था। आज आपको सेट्स पार्ट 5 में बताने जा रहा हूं। सिस्टमैटिक आप इसको हर वीडियो में देखिए, समझिए और पढ़ते जाइए। ओके, तो आज मैं बताने जा रहा हूं आपको यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स। स्टूडेंट्स वाच केयरफुली कि दो सेट्स का यूनियन क्या होता है, ये आपको समझना है। यूनियन ऑफ सेट्स, इफ, या ये लिख सकते हैं यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ एनी टू सेट्स, यूनियन ऑफ एनी टू सेट्स इज डिनोटेड बाय A यूनियन B। पहले तो इसको सिस्टमैटिक इसका सिंबल समझिए स्टूडेंट्स। यूनियन ऑफ सेट्स को हम A यूनियन B से डिनोट करते हैं एंड इसका मीनिंग क्या है कि A और B अगर टू सेट्स है तो ऑल उसके एलिमेंट्स को हम एक सेट्स में लिख देंगे जिसको हम A यूनियन B से डिनोट करेंगे। यूनियन ऑफ एनी टू सेट्स इज डिनोटेड बाय A यूनियन B एंड set of all elements of A and B। A और B के all elements को हम A यूनियन B से डिनोट करते हैं, जिसको ये सिंबल U देख रहे हैं आप, इसको A यूनियन B बोलते हैं। एग्जांपल समझिए, if A given है 1 2 3 suppose that and B is another set which elements are 1 4 5 3 so many you can write, then A union B क्या होगा? अगर आपसे बोले कि A union B लिखिए तो A union B means A और B के all elements को लिख देना है। वेरी सिंपल, बहुत आसान चीज है कि A union B means जो भी आपका A और B के सेट है इसके all elements को एक जगह लिख दीजिए, then it is called A union B। अब आपको सेट मैंने फर्स्ट डे बताया था कि सेट्स में एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। इसका 1 2 3 and 4 5, this is the A union B। you can write 1 1 2 3 4 5, this is the A union B। ओके, सेट्स के एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता है, तो जो भी A यूनियन B फाइंड करना है तो A यूनियन B के मैंने ऑल एलिमेंट्स लिख दिया विदाउट रिपीट के, दिस इज द A यूनियन B। करेक्ट। नेक्स्ट, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपने लिखा A यूनियन ऑफ सेट्स का समझा, यह आपको बता रहा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। दिस इज आल्सो वेरी इजी। जो आपके A और B टू सेट्स है, इनके ओनली कॉमन एलिमेंट को हम लिख देते हैं, दैट इज द कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। लिखिए इफ, या लिख सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स आर या इज only common elements, only common elements। okay, intersection of two sets is only common elements, यानी कि दो सेट्स का अगर इंटरसेक्शन फाइंड करना हो तो only common element हम लिख देंगे, that is the intersection of sets। एग्जांपल आप फिर अगेन, एग्जांपल A given है आपके पास, यानी कुछ भी दिया है A B C D suppose, and B is another set which element are A C Y X, यानी then A intersection B का सिंबल स्टूडेंट याद रखिएगा, दिस इज द सिंबल। A यूनियन B का मैं जो डिनोटेड किया था U, ये आपका ऊपर था, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन, और आप ये बोल सकते हैं इंटरसेक्शन का सिंबल डाउनवर्ड डायरेक्शन। A इंटरसेक्शन B, इसको मैं नीचे की तरफ शो कर दिया तो ये A इंटरसेक्शन B है, और यू हैव टू राइट ओनली कॉमन एलिमेंट्स। देन वॉच केयरफुली, व्हिच आर कॉमन एलिमेंट्स? यू कैन से सर हियर A एंड C आर कॉमन एलिमेंट। दोनों में कॉमन क्या है? A एंड C। इंटरसेक्शन क्या हुआ? A इंटरसेक्शन B, C आपका हुआ A एंड C। वेरी सिंपल। I think you can understand better union of sets and intersection of sets। Okay, next number third,
डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। ये स्टूडेंट क्या होता है? वेरी सिंपल डिफिनेशन। देखिए ये सब डिफिनेशन आपको स्टूडेंट अच्छा से क्लियर कर लेना, क्योंकि सेट जो भी है, सेट में कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होता है जब स्टार्टिंग से स्टूडेंट एक चीज को समझता है। क्योंकि सेट्स, बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर कभी कभी कि सर सेट्स मेरे लिए बिल्कुल नया है। सही बात है, आप क्लास 11 के लिए न्यू है, आपको एकदम स्टार्टिंग से इसकी सब कुछ अच्छा समझना है। और इसका यूज ऐसा नहीं पूरा, जब तक आप पढ़ेंगे तब तक हर जगह इसका यूज है सेट्स का। तो डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट क्या है? वेरी इजी, जो आपके जो भी सेट है अगर उसमें कोई कॉमन एलिमेंट ना हो तो दैट सेट इज डिसजॉइंट सेट। ओके, तो यू कैन राइट इफ देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, नो कॉमन एलिमेंट्स, इफ देयर इज नो कॉमन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स। अगर दो सेट्स में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो भाई उसको हम बोल देंगे वो डिसजॉइंट सेट्स है। ओके, सपोज फॉर एग्जांपल, वेरी इजी एग्जांपल, A is the set ABC and B is another set DEF, DEF. You can say here there is a no common between A and B. A और B में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। यहाँ ABC है, यहाँ DEF है, तो कोई कॉमन नहीं है। इसका मतलब A और B आर डिसजॉइंट सेट। ओके, here A and B are disjoint set. Disjoint sets. Okay, I think you can understand better. This is very easy. Next, difference of sets. Next आपका टॉपिक है difference of sets. Difference of sets. अब स्टूडेंट देखिए, ये तो नेम से ही क्लियर है कि डिफरेंस ऑफ सेट्स का मीनिंग क्या हुआ भाई? टू सेट्स का डिफरेंस आइदर A माइनस B और B माइनस A। कोई भी दो सेट्स है उसका डिफरेंस A और B अगर टू सेट्स है तो यू कैन से हियर कि सर A माइनस B और B माइनस A, यही तो इसका डिफरेंस हुआ। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इसका डेफिनेशन क्या है आपको ये समझना है। और ये कैसे फाइंड करते हैं ध्यान से देखना है। मैं जो लिखा हूं, डिफरेंस of any two sets A and B is denoted by A minus B और B minus A। ये तो क्लियर है। ओके, डिफरेंस ऑफ एनी टू सेट्स A and B is denoted by A minus B और B minus A। सिंपल सी बात है भाई, A minus B या B minus A को डिफरेंस बोलेंगे। तो A minus B का यहाँ मीनिंग क्या है आपको समझना है। किसी टू सेट्स का जब डिफरेंस फाइंड करना हो तो A minus B का मीन्स होता है A के वो एलिमेंट जो सेट B में ना हो, ना प्रेजेंट हो। ऐसे ही सिमिलरली B minus A मीन्स B सेट के वो एलिमेंट जो सेट A में प्रेजेंट ना हो। वेरी सिंपल, बट समझिए, A minus B means those elements of set A which are not present in set B. Okay, बहुत आराम ध्यान समझिए कि A minus B means, A minus B का मतलब है कि those elements of set A which are not present in set B। A के सेट के वो एलिमेंट जो B में प्रेजेंट ना हो उसको हम बोलते हैं A minus B। अब स्टूडेंट से हम कहें कि B minus A बताइए तो भाई वो सेल्फ लिख सकता है कि सर B minus A means those element of set B which are not present in set A। Okay, example you can write here. सपोज करिए सेट A गिवन है 1 2, सेट A गिवन है 1 2 3 4, एनीथिंग यू कैन राइट, एंड सेट B गिवन है यहाँ पर सपोज करिए 1 2 6 9, so many you can write। then A minus B यहाँ पर क्या हो बताइए?
A माइनस B अगर मेरे को फाइंड करना है तो अभी मैंने आपको बताया कि A के वो एलिमेंट जो B में प्रेजेंट ना हो उसे हम बोलते हैं A माइनस B। तो आप देखिए कि A का कौन सा एलिमेंट B में प्रेजेंट नहीं है, तो बोलोगे सर A का 1 2 1 2 तो प्रेजेंट है, A का 3 4 इसमें प्रेजेंट नहीं है। क्लियर बात हो रहा? A के वो एलिमेंट जो B में ना हो, तो 1 2 जो है इसमें है बट 3 4 इसमें नहीं है, तो A माइनस B क्या हुआ? 3 4। आंसर यू कैन राइट हियर सर A माइनस B का आंसर 3 4। क्लियर? एंड सपोज करिए B माइनस A अगर आपको फाइंड करना हो तो B माइनस A मींस B के वो एलिमेंट जो A में ना हो, तो B का कौन सा एलिमेंट इसमें नहीं है? 1 2 इसमें है, 6 9 इसमें नहीं है, तो आप बोलते हैं सर B माइनस A मेरा आंसर होगा 6 and 9। ओके, नोटेड। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। स्टूडेंट वाच केयरफुली कि व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है ये आपको समझना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक यूनिवर्सल सेट के बारे में बताया था। लास्ट वीडियो आप देखिएगा तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है मैंने आपसे बताया था कि यू कैपिटल यू से शो करते हैं या उसको एस से डिनोट करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जैसे आपने डिफरेंस पढ़ा ना, अभी आपने डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ा, तो डिफरेंस ऑफ सेट की तरह कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट भी समझना है। इफ U is universal set, then its complement set, इसको A डैश से शो करते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर A कोई सेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा? अगर U यूनिवर्सल सेट है तो एंड A इज अनदर सेट है तो कॉम्प्लीमेंट सेट को हम A डैश से शो करते हैं। ये हमारा U माइनस A के इक्वल होता है, जहां पर U क्या है? यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट भी कुछ भी गिवन हो और A कोई सेट गिवन है तो आपको कॉम्प्लीमेंट सेट A डैश फाइंड करना है, तो U माइनस A। अब जब हमने U माइनस से कर दिया तो मेरा डिफरेंस ऑफ सेट वाला रूल वर्क करेगा। U के वो एलिमेंट जो सेट A में ना हो, समझिए एग्जांपल से। आपसे एग्जांपल ये है, सपोज करिए यूनिवर्सल सेट U गिवन है 1, 2, 3 और डॉट 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 हमने यहाँ 10 लिख दिया। इसका मतलब ये है यूनिवर्सल सेट जो हमारे 1 से स्टार्ट है 10 तक नंबर लिखा है। ओके, एंड A इज अनदर सेट। सपोज करिए ये लिखा है आपके पास, आपका लिखा है 4, 3, 11, 15, ये मैंने लिखा है। तो आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट सेट मैंने इसको बोला कि A डैश वो क्या होगा? U माइनस A। तो अब U माइनस A का क्या रूल लगा? पीछे की तरह U के वो एलिमेंट जो A में ना हो। तो देखिए U तो आपके पास 1 से 10 तक लिखा है, तो 1 से 10 तक का कौन सा एलिमेंट इसमें नहीं है? तो 1 से 10 तक तो सारे नंबर इसमें 4 3 आ रहा है। मतलब मेरी बात समझ रहे आप लोग? 1 से 10 तक का कौन सा एलिमेंट इसमें नहीं है? तो 1 से 10 तक के सारे एलिमेंट जो इसमें हमारे आ ही जा रहा है। Then I am telling complement set A dash U माइनस से U के कौन से एलिमेंट A में नहीं है? तो आप बोलोगे सर U तो 1 से 10 तक का नंबर लिखा है, राइट? एंड A में आपका 4, 3, 11, 15 है, तो इसका 4, 3 इसमें प्रेजेंट है। इसके अलावा जितने भी नंबर 1 से 10 तक है वो इसमें प्रेजेंट नहीं है। ये बात समझ रहे हैं? तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यहाँ पर A डैश मेरा हुआ क्या? ध्यान समझिए, ध्यान से। 1 2, अब 3 4 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, मैं क्या लिख दूंगा? 5 6 7 8 9 एंड 10। मेरी बात को स्टूडेंट आप समझ गए कि कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट का कौन सा एलिमेंट सेट A में नहीं है? तो यूनिवर्सल सेट 1 से 10 तक लिखा था, तो 1 से 10 तक में जो 4 और 3 नंबर वो तो इसमें प्रेजेंट है ही है, बट इसके अलावा इसमें सब नहीं है। तो 1 2 4 3 छोड़ के 5 6 7 8 9 10, this is the my complement set noted by A dash. Okay, next
ये सब कुछ, इस पे कुछ क्वेश्चन आपको मैं बताऊं कि कभी कभी